नमस्कार। आज के कॉमर्स क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीमती राखी मंडल, वाणिज्य व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा से आज कक्षा 12वीं के विषय लेखा शास्त्र से आज की विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम साझेदारी का पुनर्गठन चैप्टर से कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम त्याग एवं प्राप्ति अनुपात की गणना के आधार पर कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। आइए बच्चों, तो हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, अ और ब एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चय किया। त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, हम अपने इस आसान से प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार अ और ब दो साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 में बांटते हैं। बच्चों, ये भविष्य में अपने लाभ अनुपात को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। तो आइए इस आधार पर हम ये देखते हैं कि किस साझेदार ने त्याग किया और किस साझेदार को प्राप्ति हुई। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर दो साझेदारों को लिख लेते हैं, साझेदार अ और साझेदार ब। इनका जो पुराना अनुपात है, साझेदार अ का है 2/3 और साझेदार ब का है 1/3। बच्चों, इन्होंने भविष्य में अपना अनुपात बराबर रखने का निश्चय किया था। तो इनका नया अनुपात जो होता है वो अ का होता है 1/2 और ब का भी होता है 1/2। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे त्याग अनुपात का जो सूत्र है वो होता है कि त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, और जो हमारे प्राप्ति अनुपात का सूत्र होता है वो होता है नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक ही सूत्र में दोनों की अनुपात को रखकर हम उत्तर को निकालेंगे। अगर उत्तर धन में आता है तो वो साझेदार त्याग करता है, और अगर उत्तर ऋण में आता है तो वो साझेदार को प्राप्ति होती है। तो आइए बच्चों, हम ये एक ही सूत्र में दोनों के मान को रखकर उत्तर निकालते हैं। देखिए, साझेदार अ जो है उसका पुराना अनुपात 2/3, ऋण उसका नया अनुपात 1/2। इन दोनों के ऋण से जो हमको उत्तर प्राप्त होता है वो होता है 1/6 धन में। अतः धन में प्राप्त हुआ, तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि जो साझेदार अ है उसने त्याग किया है। आइए अब साझेदार ब की ओर चलते हैं। साझेदार ब का पुराना अनुपात है 1/3, ऋण उसका नया अनुपात है 1/2। बच्चों, इस ऋण को हल करने के पश्चात जो हमारा उत्तर आता है वो ऋण में आता है, ऋण 1/6। तो बच्चों, इससे हमें समझ में आ रहा है कि साझेदार ब जो है उसको प्राप्ति हो रही है। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर आया है वो ये आया है कि अ ने 1/6 त्याग किया और ब ने 1/6 प्राप्ति की। तो देखा बच्चों किस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। आइए बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष व आस्था एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटना निश्चित किया। प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति एवं त्याग अनुपात निकालिए। आइए बच्चों, अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है जो हमारे पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है। बच्चों, इसमें भी दो साझेदार हैं, आयुष और आस्था। दोनों ही प्रारंभ में समान अनुपात में अपना लाभालाभ बांटते थे। इन्होंने 1 अप्रैल 2018 से 4:3 के अनुपात में लाभ बांटना निश्चित किया था। आइए अब इनका लाभ और प्राप्ति और त्याग अनुपात निकालते हैं। पहले हम दोनों साझेदारों के नाम लिख लेते हैं, आयुष और आस्था। अब बच्चों, इनका पुराना अनुपात देखिए। आयुष का पुराना अनुपात है 1/2 और आस्था का भी पुराना अनुपात है 1/2, क्योंकि दोनों समान अनुपात में लाभ बांटते थे। इनका नया अनुपात है, आयुष का है 4/7 और आस्था का है 3/7। बच्चों, सूत्र को हम इस प्रकार लिखेंगे, प्राप्ति / त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। इस सूत्र के अनुसार यदि हमारा उत्तर ऋण में आता है तो हम समझेंगे कि साझेदार को प्राप्ति हुई है, और अगर हमारा उत्तर धन में आता है
तो हम ये जानेंगे कि हमारा जो साझेदार है उसको त्याग करना पड़ रहा है। तो आइए बच्चों सूत्र में रखते हैं। आयुष का पुराना अनुपात जो है वो 1/2 ऋण नया अनुपात 4/7। दोनों को घटाने के पश्चात जो हमारा उत्तर आता है वो ऋण में आता है 1/14। तो बच्चों ऋण में हमारा उत्तर आया तो हमें समझ में आ गया कि आयुष को प्राप्ति हुई है। आइए आस्था का निकालते हैं। आस्था का पुराना अनुपात 1/2 ऋण नया अनुपात 3/7। बच्चों इसे हल करने के पश्चात जो उत्तर है वो धन में आया 1/14। चूँकि हमारा उत्तर धन में है तो हम समझ रहे हैं कि आस्था को त्याग करना पड़ा। तो बच्चों इस प्रकार हल करने पर जो हमारा उत्तर आया है वो ये है कि आयुष ने 1/14 प्राप्ति की है और आस्था को 1/14 हिस्सा त्याग करना पड़ा है। तो देखा बच्चों किस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। आइए बच्चों अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है अ, ब व स एक फर्म में साझेदार बराबर के साझेदार हैं। यह तय हुआ है कि अब वे भविष्य में 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। साझेदारों के त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। आइए बच्चों अब हम अपने तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार हमारे पास 3 साझेदार हैं अ, ब व स। तीनों साझेदार बराबर अनुपात में अपना लाभालाभ बांटते हैं। बच्चों ये भविष्य में 3:2:1 में अपना लाभ हानि बांटने का निश्चय करते हैं। तो आइए इस आधार पर हम इनका त्याग व प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। बच्चों सबसे पहले हम तीनों साझेदार को लिख लेंगे अ, ब व स। तीनों का पुराना अनुपात जो समान है 1:1:1। इनका जो नया अनुपात है वो है 3:2:1। बच्चों हमारा जो सूत्र है वो है प्राप्ति बटे त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। आइए सूत्र के आधार पर हम निकालते हैं कि किसको त्याग हुआ है, कौन प्राप्ति किया है। तो पहले साझेदार अ का पुराना अनुपात है 1/3 ऋण नया अनुपात है 3/6। तो बच्चों इसे हल करने के पश्चात उत्तर आएगा ऋण 1/6। अतः ऋण में उत्तर आया तो हम समझेंगे कि ए को प्राप्ति हुई है। चलिए साझेदार ब की ओर चलते हैं। साझेदार ब का पुराना अनुपात है 1/3 ऋण उसका नया अनुपात है 2/6। इसको हल करने के पश्चात हमारे पास जो उत्तर आता है वो आता है 0। 0 उत्तर आने का तात्पर्य ये हुआ कि साझेदार ब को न तो प्राप्ति हुई है न तो उसे कुछ त्याग करना पड़ा है। चलिए अब आते हैं साझेदार स की तरफ। साझेदार स का जो पुराना अनुपात है वो है 1:3 ऋण नया अनुपात है 1/6। बराबर करके इसको जब हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1/6। तो चूंकि स का जो उत्तर है वो धन में आया है अतः हमें ये समझ में आया कि साझेदार स को त्याग करना पड़ा है। तो इस प्रकार सूत्र के अनुसार हल करने पर हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। अ को 1/6 प्राप्ति हुई है, ब को 0 अर्थात कुछ भी नहीं हुआ है, न उसको प्राप्ति हुई है न उसको त्याग करना पड़ा है। और उसी प्रकार साझेदार स को 1/6 हिस्सा त्याग करना पड़ा है। तो देखो बच्चों हमने प्रश्न को कैसे हल किया है। आइए बच्चों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2018 से 2:2:1 के अनुपात में लाभ बांटना निश्चित किया। प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति व त्याग अनुपात निकालिए। आइए बच्चों अब हम अपना प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में भी 3 साझेदार हैं एक्स, वाई और जेड। तीनों साझेदार अपना लाभ हानि को 3:2:1 में बांटते हैं। वे 1 अप्रैल 2018 से 2:2:1 में अपना लाभ बांटना निश्चित करते हैं। तो आइए बच्चों हम इस अनुसार अपने प्रश्न को हल करते हैं। तीनों साझेदार जो हैं एक्स, वाई और जेड इसे हम लिख लेंगे। इनका पुराना अनुपात
3:2:1 है, जिसे हमने लिख दिया है। इनका जो नया अनुपात है वो 2:2:1 है, इसे भी हमने लिख लिया है। हमारा सूत्र प्राप्ति ऑब्लिक त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो बच्चों इस सूत्र में हम मान रखते हैं और निकालते हैं। पहले निकालेंगे साझेदार x का। इसका पुराना अनुपात है 3/6, ऋण नया अनुपात है 2/5, जिसे हम हल करेंगे इस प्रकार। तो हमारा उत्तर आएगा धन 3/30। चूँकि हमारा उत्तर धन में आया है तो x ने अपने पक्ष में त्याग किया है। अब अगला साझेदार की ओर आते हैं। साझेदार y। साझेदार y का पुराना अनुपात है 2/6, ऋण उसका नया अनुपात है 2/5। तो इसे हम जब हल करते हैं तो हमारा उत्तर आता है ऋण 2/30। चूँकि हमारा उत्तर यहाँ पर ऋण में है तो हम समझ गए हैं कि y को प्राप्ति हुई है। उसी प्रकार साझेदार z, जिसका पुराना अनुपात है 1/6, ऋण नया अनुपात है 1/5, जिसे हम हल करेंगे तो इसमें भी हमारा उत्तर जो है वो ऋण में आ रहा है 1/30। तो बच्चों चूँकि इसका भी जो उत्तर है वो ऋण में आ रहा है तो z साझेदार को भी प्राप्ति हुई है। इस प्रकार हल करने के पश्चात बच्चों हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो ऐसा है। x 3/30 त्याग करता है, y 2/30 प्राप्ति होती है और z को भी 1/30 प्राप्ति होती है। तो देखा बच्चों, हमने आज के इस वीडियो में 4 प्रश्नों को हल किया है। आप इसी अनुसार आगे भी प्रश्न बनाते रहेंगे।